सुबह एक ही खाना। क्या बात है अंजू, तेरी मेरे साथ कुछ नाराजगी चल रही है क्या? कोई बात है तो सामने से बोलना, ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? देख रही हूँ जब भी मैं अपने घर कोई भी प्रोग्राम रखती हूँ तुम देवरानी जेठानी कभी आती नहीं हो। अरे कैसी बात कर रही हो रीना, तेरे साथ हमारी कौन सी नाराजगी होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बातें अपने मन में क्यों लेकर आती है तू? अच्छा तो फिर तू ही बता दे, तेरे पास क्या बहाना है मेरे यहाँ कीर्तन में न आने का? बहाना नहीं है, जो भी है सच है। अरे हम दोनों के पास समय कहाँ रहता है कहीं आने जाने के लिए? ये रसोई हमारी जान छोड़े तब तो हम घर से निकल पाए ना। अरे तुम दो लोग हो घर में, उसके बाद भी तुम्हारा काम खत्म नहीं हो पाता? ऐसा कौन सा स्पेशल काम रहता है भी तुम्हारे घर में? और मैंने तो जानबूझकर इसीलिए 2 बजे कीर्तन रखा था ताकि लंच के बाद सब लोग आराम से अटेंड कर सके। अरे रीना भाभी, अब क्या बताएं आपको अपने घर की रामायण। हमारे घर में लंच करवा कर रसोई समेटते समेटते हमें 3:30 बज जाते हैं। अब ऐसे में कैसे 2 बजे आपके घर आ जाए हम लोग? किचन समेटने के बाद तैयार होने में भी तो हमें थोड़ा समय चाहिए ना। और 4 बजे आपके यहाँ कीर्तन खत्म भी हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे घर की आखिर प्रॉब्लम क्या है। मीना ने 3 दिन पहले सुबह के समय सत्यनारायण भगवान की कथा कराई थी, उसमें भी तुम दोनों ने न आने का यही बहाना मारा था कि सुबह सुबह रसोई में तुम्हारे पास बहुत काम होता है इसलिए तुम कहीं जा नहीं सकती। ये तुम दोनों का रसोई का काम का बहाना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुम दोनों की रसोई ना हो गई बिरबल की खिचड़ी हो गई जो पकने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों जानबूझकर सोसाइटी के सारे फंक्शंस को अवॉइड कर रहे हैं और रसोई के काम का झूठा बहाना बना रहे हैं? सिर्फ मुझे नहीं, कॉलोनी की सारी औरतों को ये लगता है कि तुम दोनों किसी के घर आना जाना पसंद नहीं करती। लगता है अब तुम्हें अपनी राम कहानी सुनानी ही पड़ेगी। तुम ऐसे नहीं समझोगी तो सुनो। सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पर, अरे भाई, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि भगवान ने क्या सोचकर ये रात इतनी लंबी बनाई है। रात को खाना खाने के बाद सुबह नाश्ता करने तक भूख से हमारे प्राण सूखने लगता है। कुछ नाश्ता बन गया है या मैं गुरुद्वारे की तरफ चला जाऊं? बाबूजी बस 10 मिनट और रुक जाइए, आलू के पराठे बन रहे हैं, आप पेट भरकर खाइएगा। अरे बहू, 1000 बार बता दिया तुम्हें कि आलू के नहीं मूली के पराठे पसंद है हमें। लेकिन तुम दोनों की तो जैसे दुश्मनी है हमारे साथ। जब भी बनाओगी तब आलू के पराठे बनाओगी। अरे मुझे नहीं खाने तुम्हारे आलू के पराठे। जहां इतनी देर वेट कर लिया, आधा घंटा और कर लेंगे, लेकिन मेरे लिए तो तुम मूली के ही पराठे बनाओगी। बाबूजी आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अमित ने रात में ही कह दिया था कि सुबह उन्हें नाश्ते में आलू के पराठे खाने। हाँ, तो जिसे आलू के पराठे खाने हो उसके सामने पेश करो ना।